रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन रैली निकाली। साथ ही 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिसके लिए बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में सुनील सोनी को मैदान में उतारा गया है। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल शामिल रहा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष धीरन सिंह देव और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार रायपुर दक्षिण को 2 विधायक मिलेंगे। इसी के साथ सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार सुनील सोनी को 1 लाख वोटों से जिताना है। आपको बताते चलें कि शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी मौजूद रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव होना है, जहां पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। चुनाव के लिए सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे प्रदेश के सम्माननीय हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए। क्या लगता है सर, पूरा इतना सब दमखम कांग्रेस कह रही है कि इतना दमखम दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा? दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, हम तो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। और ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार 3 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। 3 नई योजनाओं का अनुमोदन शुक्रवार को श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई। संचालक मंडल की तृतीय बैठक में भी लिया गया। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। आपको बताते चलें कि ये पूरा जो मामला है 28 लाख निर्माण श्रमिकों को लाभ दिलाने का है। दरअसल ये पूरा मामला रायपुर से है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत यहां पर की गई है, जहां पर प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार 3 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है, जहां पर श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई। संचालक मंडल की तृतीय बैठक में लिया गया। प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। आपको बताते चले कि 3 नई योजनाओं का अनुमोदन मिला है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की जा रही है और 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए ये शुरुआत की गई है। अगली खबर कबीरधाम जिले के थाना कुकदूर से है, जहां पर भारी मात्रा में गांजा का अवैध परिवहन करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और इस दौरान पुलिस ने कुल 245.105 किलोग्राम गांजा जब्त किया और जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 61,27,625 रुपए बताई जा रही है। घटना में आपको बताते चले कि टाटा 1109 और साथ ही सहित 10,21,000 रुपए जब्त किए गए हैं। करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची हैं। इस अवसर पर राज्यपाल रामीन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पर हैं और राज्यपाल सीएम ने उनका
जमकर स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं। राज्यपाल रमेन ढेका ने रायपुर के विशाल नगर स्थित राम मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के समस्त देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी ढेका ककोटी भी उपस्थित थी। सीएम विष्णुदेव साय ने आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर में श्री सत्य साई नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे और कार्यक्रम के दौरान बीएससी नर्सिंग की नव प्रवेशी छात्राओं को लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई और जिसमें उन्हें मानवता की सेवा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज यहां पर मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा ने आयोग का प्रतिवेदन सौंपा है। इस आयोग का गठन 3 महीने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास मेला में 2463 लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपी गई। इस अवसर पर वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास मेला में कई विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। खबर रायपुर से है, जहां पर लाभार्थियों को नए मकानों की चाबी दी गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने चाबी सौंपी है और कई विभागों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास मेला में कोरबा के सीएसईबी पूर्व खेल मैदान में आयोजित 4 दिवसीय 24वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग ने प्रथम स्थान पर, सरगुजा ने द्वितीय और बस्तर संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नारायणपुर में आयोजित स्कूली बच्चों की 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और इस खेल प्रतियोगिता में 40 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर रामकृष्ण आश्रम के बच्चों ने जिम्नास्टिक का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी कार्यकारी महानिर्देशक निर्माण दासगुप्ता ने किया है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नारायणपुर में आयोजित स्कूली बच्चों की 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस प्रतियोगिता में 40 टीमों ने, आपको बताते चलिए कि 40 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया है और प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर रामकृष्ण आश्रम के बच्चों ने जिम्नास्टिक का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी कार्यकारी महानिर्देशक निर्माण दासगुप्ता ने किया है। तो वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। दोनों ही पार्टी लगातार अपनी अपनी तैयारियां भी कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां रैली निकाल रही हैं और इसके साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। अरुण साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे चर्चा करेंगे। सर, उपचुनाव है, नजदीक है और नामांकन रैलियां लगातार निकाली जा रही है दोनों ही पार्टी की, क्या कहें?
रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव होना है। पिछले 8 विधानसभा चुनावों में रायपुर दक्षिण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी और दिग्गज नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो एक तरफ आम कार्यकर्ता के जैसे हैं, कार्यकर्ता हैं, पर वही राजनीति का बड़ा अनुभव वो रखते हैं। ऐसे नेता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण में फिर से कमल खुलेगा और रायपुर दक्षिण की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, ताकि रायपुर दक्षिण का विकास और तेज गति से हो सके। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उपचुनाव की तैयारियां हैं। और कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम बेमित्रा में 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त महतारी सदन का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 90 लाख रुपए की कई निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आज राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सदस्यता अभियान को लेकर यह पत्रकार वार्ता रही, जिसमें उन्होंने संगठन के महापर्व पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि बीजेपी का महापर्व सर्वव्यापी और सर्वहारा हमारा फोकस है और आज इस अभियान का 86वां दिन था। और उन्होंने ये भी कहा कि 46वें दिन पे 50 लाख से भी ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और अब हम सभी सदस्यता अभियान पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26, 27 और 28 नवंबर को दिवाली वाली सदस्यता रहेगी और इस दौरान हम सर्वाधिक सदस्य बनाएंगे। प्रेस का जो हमारा जो एक संगठन का महापर्व जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है, हमारा सदस्यता अभियान, इसको लेकर, इस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना हुआ है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय नवीन मार्कंडेय जी और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और इस पूरे सदस्यता अभियान में हमारे जो प्रभारी हैं अनुराग सिंह देव जी, उनके साथ सहयोगी के रूप में सह प्रभारी की दृष्टि से पूरे प्रांत में सदस्यता अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। हमारे अमित चिमनानी जी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं प्रांत के और सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, हमारे छावड़ा जी, हमारे शंभू जी, आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, भारतीय जनता पार्टी का महापर्व, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार मीडिया के साथ बात करते हुए, आप लोगों के साथ बात करते हुए मैंने समय समय पर इसकी जानकारी दी है और आज ये आपके सामने बताते हुए निश्चित रूप से कि सर्वव्यापी सर्वहारा ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत को लेकर हमारी सदस्यता का अभियान है और लगातार 46 दिन में 40 दिन के आज के दिन के साथ 46वां दिन है और इसमें हम अपनी सदस्यता के लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। पिछली सदस्यता 2014 और 19 में हमारे 31 लाख की सदस्यता थी। इस बार हम 46 दिनों में ही उसको पार करके और अभी 50 लाख से भी ज्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। हमारे दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता और उसके साथ साथ प्राथमिक सदस्यता में सक्रिय सदस्यता का जो अभियान है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उसका लक्ष्य भी हमारा निर्धारित है और वो कार्यक्रम भी चालू हो गया है। उसके तहत सभी दोनों ही कार्यक्रमों में हमारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के और विशेषकर हमारे सदस्यता अभियान की टोली, उनको सबको मैं बहुत बहुत
बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। दिन रात मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज वर्ग सर्वहारा बने, इस दृष्टि से पिछली बार से हमारा दुगने का लक्ष्य है। पिछली बार हम 31 लाख में थे, हम 46 दिनों में 50 लाख को पार कर गए हैं। आज हम 51 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे और आने वाले हमारे 10 दिनों के अंदर और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जिस कर्मठता के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने जुटकर काफी अच्छा प्रतिसाद वर्ग के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो साफ स्वच्छ पारदर्शी सरकार उन्होंने 10.5-11 वर्षों में जो चलाया है केंद्र में, और उससे काफी प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में स्वयं रुचि भी ले रहे हैं। हमारी जो कार्य योजना है, हमारा जो कार्यक्रम है, बूथ स्तर पर सदस्यता का और सभी समाज को सम्मिलित करते हुए, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों से भी बड़ी संख्या में लोग स्वमेव और जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ नीचे तक पहुंचना जिस तेजी से हो रहा है, इस तरीके से लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है सभी ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लगातार इस गति को बढ़ा ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बताऊं कि 26, 27, 28 ये वो प्रमुख दिवस है जब हम 3 दिनों का विशेष सदस्यता अभियान के ड्राइव को लेकर उतरेंगे। हमारे सभी प्रांत के पदाधिकारी, मोर्चों के हमारी पूरी टीम, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच तक के, हमारे पंच तक के जो बूथ में रहते हैं, निवास करते हैं, और इन 3 दिनों में सघन सदस्यता अभियान लगातार इस काम में सब स्पेशल ड्राइव के रूप में निकलेंगे। और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की हमारी जो टीम है, हमारी जो बहनें हैं और पदाधिकारियों से लेकर हमारे जो कार्यकर्ताओं का नीचे तक का जो गठन रचना है, सभी लोग एक साथ मिलके और इस सदस्यता अभियान को प्राथमिकता के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार घटना, कवर्धा और फिर सूरजपुर के बाद बलरामपुर में हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि यह सरकार को नाकाम साबित करने का षड्यंत्र है। पहले से ही यह सामने आ चुका है और जब बलौदाबाजार को घटना हुई तभी इसकी जानकारी भी मिल गई। अब ये षड्यंत्र के अनुरूप हो रहा, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद में भीड़ बेकाबू हो गई, थाने का घेराव कर दिया गया और इसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात को कहा भी था पहले भी कि में से ये परिलक्षित होने लग गया था कि एक योजना, एक षड्यंत्र के तहत और इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं, उस घटनाक्रम में सरकार को अस्थिर करने की दृष्टि से या किसी प्रकार से इसके मूवमेंट अलग तरीके से जनता के बीच में और जाने की दृष्टि से निश्चित रूप से आप देख लीजिए, ये 9 महीना 10 महीने इतना तूल पकड़ना और कांग्रेस की सरकार में 90 दिन में और 150 से ज्यादा घटनाओं का हो जाना, मुख्यमंत्री के सामने और 3-3, 4-4 प्रकार की आत्महत्या की घटनाओं का हो जाना, उनके गृह क्षेत्र में ऐसे 3 ऐसे जगह है जहां पर पाटन से लेकर और हमारे बठेना और अन्य एक और जगह है जहां पर कि एक जगह सभी प्रकार के उपाय आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं।
रायपुर संभाग के 5 जिलों के छात्रों का युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन सलेम स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसमें महादेव कावरे ने कहा कि संविधान हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतियोगिता में बच्चों ने संसद की द्वितीय स्थान पर रहा और कार्यक्रम में संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर पांडे और साथ ही संयुक्त विकास आयुक्त भी उपस्थित रहे। एमएलसी कंप्यूटर कॉलेज कोरबा में के द्वारा स्किल डेवलपमेंट को लेकर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका आज सर्टिफिकेट वितरण किया गया। एमएलसी के संस्था प्रमुख बीके शर्मा के द्वारा श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया और विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट की जानकारी भी दी गई और शुभकामनाएं दी हैं। पुलिस अधीक्षक पुष्कर को जुआ, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर मुख्य गांजा सप्लायर को ओडिशा राज्य से लाकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आरोपी के कब्जे से कुल 7 किलो मादक पदार्थ, गांजा और परिवहन में प्रयुक्त एक लाल रंग की स्कूटी समेत एक मोबाइल फोन उर्फ शनि को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौक कुंद्रापारा के पास में एक व्यक्ति को एक लोहे का धारदार चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित करने के आरोप में आरोपी आदित्य जैना को गिरफ्तार किया गया है और साथ आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला आर्म्स एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने का है, जहां पर मरही माता मंदिर चौक कुंदरपारा के पास में एक व्यक्ति को एक लोहे का धारदार चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर परेशान किया जा रहा था और जिसको लेकर आर्म्स एक्ट का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वाले, सप्लाई करने वाले पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। आपको बताते चलें कि नशे के विरुद्ध लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चलें कि तमाम तरह के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की कार्रवाई की गई। नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के तहत में लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही नशे को ना, जिंदगी को हाँ कहें, निजात अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।